नमस्ते दोस्तों। उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। अपनी श्रृंखला में हम पढ़ रहे थे। आज काफ़ी 3-4 दिन के बाद ही कुछ आवश्यक कार्य एवं कुछ स्वास्थ्य कुछ ज़्यादा अधिक खराब हो जाने के कारण कक्षाएं नहीं ले पाया, लेकिन अब कक्षाएं सुचारू रूप से नियमित रूप से चलेंगी। आप लोग अटेंड करिए। कक्षाओं की संख्या मैं बढ़ाऊंगा। आज आने के बाद पहली कक्षा है मेरी, तो आज एक ही कक्षा प्राप्त होगी आपको। इनकी संख्या, इनकी फ्रीक्वेंसी मैं आपको बढ़ाऊंगा और मैं पाठ्यक्रम जल्द से जल्द आपको पूरा करवाने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की जो है अध्ययन बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप लोगों को मैंने बहुत स्मरण किया कि भाई तैयारी चल रही है सभी की, सभी मित्रों की तैयारी अच्छे से चलती रहे। आप लोगों का प्रेम और स्नेह देख करके और आप लोगों की लगन देख करके मुझे भी लगता है कि मैं भी कुछ करूं संस्कृत की सेवा के लिए, आप लोगों का भी। तो इसी श्रृंखला में हम लोग अधिक समय ना बर्बाद करते हुए और आगे बढ़ते हैं। आज मैंने प्रश्न नहीं रखा है, कोई पेडागोजिकल प्रश्न नहीं है। और जो पिछला जो प्रश्न पूछा गया था उसमें से आप लोगों ने सही आंसर दिया था। आयु के उसमें ज़्यादा जो है समझातीय है वो जो प्रश्न था, उत्तर काफ़ी लोगों का दिया था, तो मैंने उसको नहीं लिया। तो आज का जो पाठ है विश्व बंधुत्वम, सप्तमी कक्षा का ही पाठ है। आज के बाद मैं कक्षाओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आप लोग नियमित रूप से इसी तरह के देखते रहिए। कुछ करेक्शन हुआ था, मैंने बताया था, वो करेक्शन कर लीजिएगा शब्द रूप में, जो मैंने बता भी दिया था अलग से। ठीक है, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग, है ना। गलतियां सबसे होती हैं और गलतियों को सुधारने का अवसर होना चाहिए, वो बिल्कुल मिलना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत तौर पे कुछ लोग बोलने लगते हैं, वो ठीक नहीं है। इसलिए वो करेक्शन मैंने, क्योंकि मैं आप लोगों को जो वीडियो भेजता हूँ उसको पुनः एक बार देखता हूँ। अगर उसमें कोई गलतियां पाई जाती तो मैं कमेंट में पिन भी कर देता हूँ और आपको दूसरी वाली वीडियो में बता भी देता हूँ। ठीक है, वैसे संभावना पूरी है, 99% एक्यूरेसी के साथ आपको पूरी जानकारियां, पूरी जो सूचनाएं हैं वो दी जाती हैं। फिर भी वी आर ह्यूमन बीइंग, कुछ भी हो सकता है, थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, उनको करेक्ट करना चाहिए और करेक्ट करने का अवसर भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, इन्हीं के साथ हम आगे बढ़ें और अपना जो चैप्टर है विश्व बंधुत्वम, इसको पढ़ें। विश्व बंधुत्व, ठीक है, इसको हम कहें तो वैश्विक भाईचारा, है ना। विश्व की जो बंधुता है ना, बंधुत्व है, वैश्विक स्तर पर भाईचारा को कैसे परिभाषित करें, क्या करें, इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें हैं। ठीक है, इस पाठ में हम देखेंगे थोड़ी सी परिचय मैं आपको देता हुआ चलूंगा इस पाठ में। इस पाठ में मुख्यतः आपको प्रयोग मिलेगा कारक विभक्ति और उपपद विभक्तियों का प्रयोग मिलने वाला है। ठीक है, इसके जो प्रश्न अभ्यास है उसमें ये वाले प्रश्नों के भी हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो बच्चों के हिसाब से, पर आपको तो इन डिटेल पढ़ना है, तो इस पर पाठ में जो जो आए हैं उनके विषय में हम पढ़ेंगे। बाकी जो आगे आएंगे उनको फिर बाद में भी पढ़ेंगे हम, जब कारक प्रकरण में देखेंगे तब। ठीक है, तो ये कारक विभक्ति क्या क्या होती है, देखिए कारक आप जानते ही हैं संस्कृत में। ठीक है, षट्कारकाणि, कर्तृकारकम, कर्म कारकम, करण कारकम, संप्रदान कारकम, अपादान कारकम, अधिकरण कारकम, ये जो है 6 कारक हैं। संबंध को कारक नहीं जो है संस्कृत में काउंट किया जाता है। कारक विभक्ति क्या है, तो थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं। क्रियाम आधृत्य कारकाणि भवन्ति, कारकाणां कृते द्वितीया तृतीया इत्यादि विभक्तीनां प्रयोगः भवति, ताः विभक्तयः कारक विभक्तयः भवन्ति। कारक के अनुसार जो विभक्ति होती है वो कारक के विभक्ति कहलाती है। अब इसी में उपपद विभक्ति की बताऊं तो पदानुसार जो विभक्ति होती है वो पद के अनुसार विभक्ति होती है, तो उपपद विभक्ति कहलाती है। ठीक है, देखिए जैसे कारक विभक्ति के कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे प्रश्न है, बालः चित्रम पश्यति, किम पश्यति, चित्रम पश्यति, तो चित्र यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, संस्कृतेन वदति, केन, संस्कृतेन तृतीया हो गई। ये कारक के अनुसार, बालकाय, कस्मै, बालकाय चतुर्थी, कारक अनुसार। मेघात, कस्मात, मेघात पंचमी। ठीक है, इसमें पद की कोई रोल नहीं है, पद का कोई यहाँ पर है नहीं। कटे उपविशति, कस्मिन कटे उपविशति, सप्तमी विभक्ति अत्र। तो यहाँ पर देखेंगे आप, पद का कोई रोल नहीं है, सिर्फ कारक के अनुसार, अर्थ के अनुसार विभक्ति चल रही, कारक के अनुसार, इसलिए इनको कारक विभक्ति कहते हैं। ठीक है, उपपद विभक्ति जो होती है वो पद के अनुसार होती है। क्या है पद, जैसे
उप समीपे तिष्ठति यत् तत्पदम उपपदम। ठीक है, समीप में जो पद रहे, उपपद का मतलब क्या है, जो उस विभक्ति जिसमें हम कर रहे हैं उस शब्द के समीपस्थ जो पद है उसके अनुसार। ठीक है, जैसे विभक्ति करनी है किसी शब्द में, उसके पास में जो पद है, ठीक है, उसके अनुसार जो होगा वो विभक्ति इसमें आपको परिलक्षित होगी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा बोलने में थोड़ी सी समस्या आज हो सकती है, मुंह में थोड़े छाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लीजिएगा। पदस्य समीपे यह मूल शब्दः भवति तत् उपपदम भवति। उपपदम जो मूल शब्द पद के समीप में होता है, जैसे एक उदाहरण देखें आप यहाँ पर, वृक्षम परितः। तो देखो परितः शब्द है, इसके मूल जो उपपद है इसका वृक्ष है, नहीं वृक्ष है, इसका जो पद है इसके समीप में वो परितः है। ठीक है, अब वृक्ष में इस उपपद के हिसाब से अकॉर्डिंग वृक्षम द्वितीय विभक्ति यहाँ पर हुई, मूल शब्द उपपद में द्वितीय विभक्ति हो गई। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं उपपद में जो विभक्ति होती है उसको हम, उपपद में जो विभक्ति होती, उपपदे या विभक्ति भवति सा उपपद विभक्ति। ठीक है, तो कारक के अनुसार जो विभक्ति वो कारक विभक्ति, और उपपद के अनुसार जो विभक्ति वो उपपद विभक्ति। अब इसमें आपको ले चलता हूं पाठ के उसमें, पर इसमें एक बात और बता दूं आपको। देखिए इसमें परितः, अभितः, ये सब शब्द आपने सुने होंगे, इनको हम विशेषतया जब विभक्तियां पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, किसके साथ कौन सी विभक्ति होती है ये भी हम जानेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। जब कारक के विषय में जानेंगे तो विभक्तियों के विषय में भी वहां पे जानेंगे। तो उपपद विभक्ति पद के अनुसार होती है और कारक विभक्ति कारकों के अर्थ के अनुसार होती है। ठीक है, एक परिभाषा भी है, उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति बोली ऐसी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कारक विभक्ति जो है उपपद विभक्ति उससे बलवान होती है, तो उपपद विभक्ति के अनुसार हमें वाक्य को रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो अब आप स्पष्ट हो गया होगा उपपद और कारक विभक्ति का क्या अंतर है, कहाँ कहाँ ये होती हैं। जैसे नमः के साथ में आप देखोगे श्री गणेशाय नमः, तो गणेशम नमः, ऐसा गणेश को नमस्कार है, हम द्वितीय लगानी चाहिए तो हम द्वितीय नहीं लगाते हैं, वहां पर नमः के साथ हम हमेशा गणेशाय यानी कि चतुर्थी का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं सूत्र है नमः स्वस्ति इत्यादि जो सूत्र है ना, ये इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, वहां पे चतुर्थी ही करनी होती है, तो उनको उपपद विभक्ति बोलते हैं। डिटेल में हम कारक वाले विषय में प्रकरण में हम इसको पढ़ेंगे। चलते हम अपने पाठ को पूरा करते हैं। विश्व बंधुत्व है ना, वैश्विक भाईचारा, बंधुत्व शब्द है, बंधु त्व और तल होते हैं ना, तस्य भाव, तो त्व हो गया, बंधुता ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। अब इसका पाठ यहां से शुरू है। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधु भवति। बंधु ने बंधो परिभाषा अत्र वर्तते, जो सहायता करता है वो बंधु होता है। कहाँ कहाँ सहायता करेगा भाई साहब, उत्सव में करेगा, व्यसन में करेगा। ठीक है, व्यसन से तात्पर्य यहाँ पर जो व्यसन नशा इत्यादि वाला व्यसन ना लें। ठीक है, व्यसन यहाँ पे बोला गया है व्यक्तिगत संकट इत्यादि आ जाने पर, दुर्भिक्ष में अकाल इत्यादि पड़ जाने पर, राष्ट्र पर कोई विपदा आ जाने पर, और दैनिक व्यवहार जो भी करते हैं लेन देन का, उसमें जो सहायता करता है वो बंधु होता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दुर्भिक्ष एक शब्द है, और दुर्भिक्ष में क्या है, कौन सा समास है। ठीक है, मैंने एक जगह ये मैसेज पोल के रूप में क्वेश्चन डाला था, शायद दूसरे कहीं ग्रुप में डाला था, तो वहां पर बड़ा इसमें वो आया था, लोगों ने इधर उधर कर दिया था इसको, इसमें समास में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो एक होता है शब्द, आपने अगर समास प्रकरण पढ़ा होगा, यवनानाम रिद्धि दुर्यवनम करके, वहां पर अव्ययीभाव समास में प्रकरण आया, तो रिद्धि जो है ना वो इस तरीके से नहीं है, उसमें आपको इस तरीके से आपको मिलेगी, ये रिद्धि शब्द होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है, इस अर्थ में जो होगा वो अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, ठीक है, अव्ययीभाव समास होता है। तो यहां पर भी वही विग्रह होगा, वृद्धि नहीं होगा, वृद्धि होगा, य पे नीचे री होगी, इस तरीके से होगा। तो दुर्भिक्ष में भी हम कौन सा कर देंगे, अव्ययीभाव समास, है ना, भिक्षस्य वृद्धिर दुर्भिक्ष, इस तरीके से अव्ययीभाव समास इसमें कर देंगे। ठीक है, राष्ट्र विप्लवे, विप्लव में विप्लु अप है, अप तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई प्रत्यय नहीं है, समझने लायक। दिने दिने भवम दैनंदिनम, व्यवहार
शायद हो गया। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। जब विश्व में सर्वत्र हम हर जगह ऐसा भाव होगा तो विश्व बंधुत्व जो है, वैश्विक भाईचारा, वैश्विक बंधुता जो है वो संभव, मतलब इसकी कोई संभावना बनती है, नहीं तो नहीं। अगर ऐसी भावना नहीं है तो कभी भी कोई संभावना वैश्विक भाईचारे की नहीं बनेगी, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। आगे, परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति। निखिल संसार में, संपूर्ण संसार में कलहस्य, आप देखेंगे जगह जगह झगड़ा है, जगह जगह इधर से उधर लोग आपस में युद्ध हो रहा है। अभी यूक्रेन वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर चल ही रहा है, ठीक है। तो कलह और अशांति भी है, न शांति अशांति, अशांति का भी वातावरण है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे जो है संसार में यही सब चल रहा है। ये अव्ययपद है, परंतु और अधुना निखिले संसारे सप्तम्यंत है, कलहस्य षष्ठ्यंत है, अशांते है च, ये भी षष्ठ्यंत है, अशांते है, और वातावरणम अस्ति, वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, मानव जो है, मनुष्य जो है आपस में विश्वास नहीं करते हैं। वी अग्रे स्वस्थ धातु से विश्वसन्ति, ठीक है, परस्परम आपस में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, वे पर के कष्ट को, अन्य व्यक्ति के कष्ट को, स्वकीयम, स्वस्य अयम स्वकीयम, छ ईय, ठीक है, ईय होकर के स्वकीयम, है ना, अपने दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते। कष्ट में जानते हैं आप, कष्ट में, कष्ट धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे तो कष्ट बनेगा, कष्ट ये प्रत्यय है आपके, कष्ट। ये देखिए जो भी पाठ में आपके, मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बता देता हूं, आपके पाठ्यक्रम में जो भी प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों से संबंधित कोई भी शब्द पाठ में आया है तो उसके लिए आप एक बढ़िया सा अपना एक शब्दकोश ही बना लीजिए, प्रत्यय कोश आप अपने नाम हिसाब से नाम रख लीजिए, उनको एक जगह लिख ही लीजिए। पाठ के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम के वाले शब्द जो हैं उनको लिख लीजिए, और समास वाले जो हैं उनको लिख लीजिए। अगर कोई अव्यय आपसे बिछड़ रहा है, छूट रहा है, अव्यय का नहीं समझ में आ रहा है तो उसको लिख लीजिए। ये तैयारी का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। समर्थ जो देश है ना, प्रभुत्वशाली समर्थ देश है, वो असमर्थ देशों के प्रति क्या करते हैं, देशान प्रति, देशान उपपद विभक्ति द्वितीया, ध्यान रखना, प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं ना, उनको जो है कोई भी इग्नोर टाइप का उनको जो है करते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, उनके ऊपर जो है अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, ठीक है। तेषाम उपरि, उपरि तेषाम, ठीक है। मैं इस तरीके से आपको इस तरीके से जगह जगह शब्दों को बताता चलूं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। सर्वत्र विद्वेष की भावना, विद्वेष में क्या क्या है, विद्वेषस्य और शत्रुतायाः हिंसायाः च, देखो द्विष से घय करेंगे तो विद्वेष बनता है, घय प्रत्यय है नहीं, छोड़िए। शत्रुतायाः ता और हिंसायाः च भावना दृश्यते, है ना, भूणिच युच भावना बनता है और दृश्य, तो ये सारी भावना दिखाई देती, विद्वेष की, शत्रुता की और हिंसा की भावनाएं हर जगह दिखाई देती। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति, और देशों का जो विकास है वो भी क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। अवरुद्ध, अवरुद्ध में अक्ता प्रत्यय, ध्यान रखना, ठीक है, अवरुद्ध हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सरल सा पाठ है, आप लोग इसको कई बार पढ़ चुके होंगे। एक तरीके से मैं समझ रहा हूँ रिवीजन के तौर पे चल रहा है, आपका पीछे से रिवीजन चल रहा है, ये मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप बहुत आगे पढ़ रहे हैं और बढ़िया है, अच्छी बात है, एक बार पढ़ना चाहिए तो रिवाइज अच्छे से होता है। इयम महति, महत गीस, महति कैसे बनेगा, महत गीस, ठीक है। आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। इयम महति आवश्यकता वर्तते, ये बड़ी महान, ये बहुत जरूरी एक चीज है। क्या है कि एक देश अपर देश के साथ, अपरेण देशेन सह, है ना, अपरेण न प्रणीति प्रीणयति अपरः तेन अपरेण, है ना, ऐसे देश के साथ जो है सह, देखो उपपद विभक्ति सह, देशेन सह, देशेन सह, निर्मलेन हृदयेन, निर्मल हृदय से, निर्मल हृदय से, निर्मलेन में क्या है, निरादयः क्रांताद्यर्था पंचम्या, हाँ तत्पुरुष, ठीक है,
निर्मलेन हृदयेन। ठीक है, निरादयः एक सूत्र आया है वहां पर समास प्रकरण में। इसमें आप समझेंगे निर्गतः मलः यस्मात्, इस तरीके से करके ना इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं। ठीक है, और इसके लिए स्पष्ट इस सूत्र की व्याख्या वैसे ये है निरादय प्रकरण में आया है, अभी थोड़ी सी प्रक्रिया विस्मरण हो रही है, तो इसको हम अभी क्वेश्चन मार्क में रख देते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा। ठीक है, वैसे तत्पुरुष ही है। ठीक है, अभी दिमाग में सूत्र आ रहा है निरादय क्रांताद्यर्थ इत्यादि इत्यादि। अगर आप में से कोई प्रबुद्ध हैं तो इसको जरा सा बताइएगा, मैं वह इसकी प्रक्रिया को थोड़ा सा देख के और आपको स्पष्ट बताऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे शब्दों में समास में कंफ्यूजन होता है। हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्, हृदय से बंधुता का व्यवहार होना चाहिए, मतलब दूसरे देश के साथ। ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, यही यहां पर कहना चाह रहे हैं। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्व के लोगों में ऐसी जो भावना बहुत आवश्यक है। ठीक है, इयं भावना, इयं भावना एकदम शब्द आप लोगों ने पढ़ा है। ततः विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, इससे क्या होगा, विकसित और अविकसित देशों के मध्य में स्वस्थ स्पर्धा होगी, एक जो है फेयर कंपटीशन उसमें होगा कि हाँ चलो दोनों को बराबर अवसर दिया गया, अब इनमें स्पर्धा हो सकती है। देखिए अब इसमें वैसे तो बहुत स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके से प्रश्नों को अगर वो कहे तो ऑप्शंस दे करके इनको गद्य को भी घुमा सकता है वो, है ना। व्याकरणात्मक टिप्पणी ही नहीं, गद्यों को भी आप ध्यान से देखें, कहानी को भी अच्छे से समझें। ठीक है, कदा स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, है ना, तो इस तरीके कौन कौन से कारण से स्वस्थ स्पर्धा हो सकती है, इस तरीके से प्रश्न बना करके वो कर सकते। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च, मैत्री भावना से और सहयोग से, मैत्री भावना मित्र है, ठीक है, मैत्री भावना से और क्या करेंगे, सहयोग से समृद्धिम प्राप्तुम समर्थाः भविष्यन्ति, है ना। प्राप्तुम तुमुन प्रत्यय है, ठीक है, समृद्धि है ना, संपन्नता को प्राप्त करने में समर्थ होंगे, लिट लकार, सहयोगेन, केन सहयोगेन, मैत्री भाव, कया, मैत्री भावनया, है ना, कुत्र, ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे, के सर्वे देशाः, तो मैत्री भावना से ही क्या करेंगे, सभी समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी यहां पर बात कही जा रही। आगे है सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। हमेशा क्या होता है, हम हर जगह समान रूप से प्रसारित होता है इनका प्रकाश। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, प्रकृति भी सभी से समानता का व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय, इसलिए हमें आपस में, अस्माभिः, अस्मत् का क्या है, ये तृतीय बहुवचनांत, सर्वैः परस्परम वैरभावम अपहाय, परस्पर वैर भाव को छोड़ करके, अपहाय में क्या है, अपहाल्यप, ये भी देखो आपके प्रत्यय है, ठीक है, अपहाल्यप, विश्व बंधुत्व स्थापनीयम, स्थापनीयम, है ना, स्थापन, विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए, ठीक है, विश्व बंधुत्व में स्थापनीयम, इस तरीके से ये यहां हो गया। अब यहां पर आगे बढ़े तो अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्, विश्व के कल्याण की ऐसी भावना होनी चाहिए। कैसी, अयम निजः परः वा इति, ये निज का है, ये पर का है, इति गणना लघु चेतसाम कुर्वन्ति, है ना, लघु चेतसाम ये जनाः वर्तन्ते ते इति गणनाम कुर्वन्ति, के अयम निजः अयम परः, ठीक है। तो फिर और क्या है, इसके अलावा कर क्या सकते हैं, बोले उदार चरिता नाम तू वसुधा एव कुटुंबकम, वसुधा ही कुटुंब परिवार है उदार चरितों के लिए। लघु चेतसाम है, छोटी बुद्धि वाले, छोटी सोच वाले, ऐसा बोलो, छोटा हो हृदय, या कहें क्षुद्र हृदय वाले, है ना। लघु क्या है, लघु चेतसाम में क्या समास करेंगे, लघु चेतः मनः, लघु चेतः मनः यस्य, लघुचेता,
तेसाम लघु चेतसाम। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा विग्रह इसका। ठीक है, तो यस से लग गया तो बहुब्री में चले जाएंगे ना। ठीक है, तो लघु चेता मनः ये हो जाएगा। इसको अलग से इन समासों वाले शब्दों को ना अलग से लिखते चलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और स्पष्ट है, इसमें कुछ बचा नहीं खास, आगे बढ़े, इसको भर लेंगे। क्या क्या है इसमें? स्वकीयम, इसमें ऊपर वाला लिया नहीं है, इसमें क्या करना है, समानार्थक होगा शायद ये। स्वकीयम, आत्मानम, अवरुद्ध, बाधितः, कुटुंबकम, परिवारः, अन्यस्य परस्य अपहाय, है ना, त्यक्त्वा, समृद्धम संपन्नम है, हाँ, कष्टम दुखम है, और निखिले संपूर्ण है। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे है इसमें संशोध्य, छात्राः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, है ना। अब देखो अपादान तो होना नहीं चाहिए, विवक्षा यहाँ पर अपादान की नहीं करण की होनी चाहिए, है, तो कंदुके न होना चाहिए। ठीक है, तो देखो संशोधन करने के लिए भी आएंगे। कभी कभी क्या है, संशोधन में वाच्य परिवर्तन में भी संशोधन करना पड़ेगा, कभी कभी कारक विभक्तियों में भी संशोधन करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिए। ते बालिकाः मधुरम गायन्ति, मधुर गाती हैं, ते बालिका। अब देखो सा ते ताहा बालिका होना चाहिए ना, ये भी ध्यान दीजिए। अहम पुस्तकालयेन, अब यहाँ पे विवक्षा कारण अपादान की है, लेकिन प्रयोग कर दिया है करण कारक का, तृतीया का, तो इसको अपादान करना चाहिए, तो पुस्तकालयात होना चाहिए। ठीक है, और या त्वम किम नाम, यहाँ पे तुम क्या नाम हो, ये कौन सा वाक्य हुआ, तो इसको शुद्ध कर देंगे तव किम नाम। गुरुम नमः, उपपद विभक्ति नमः के साथ चतुर्थी आती है, तो गुरवे नमः, गुरवे नमः। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। आगे क्या है, हाँ शायद विलोम शब्द है, शत्रुता मित्रताया पुराह अधुना, अधुना है, हाँ ठीक है। मानवाः दानवाः, उदार चेतानाम लघु चेतसाम, सुखिनः दुखिनः अपहाय गृहीत्वा, छोड़ करके ग्रहण करके। विभक्ति वचन है, बहुत सरल है, इसको तो कर ही लेंगे। आगे बढ़े, ये है देखिए क्या है, ये उपपद विभक्तियां हैं। ऐसी उपपद विभक्तियां कई हैं जिनको मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, तो कृष्णम उभयतः हो जाएगा। देखिए ज्यादातर ये तह आपको जो पीछे मिले ना, सरल भाषा, बहुत सरल बता रहा हूं, ज्यादातर तह, तो आप द्वितीय ही प्रयोग करेंगे वहां पर। ठीक है, तह, परितः, उभयतः, अभितः, है ना, इस तरीके से। नमः के साथ चतुर्थी लगाएंगे। ठीक है, और ऊपरी के साथ षष्ठी आएगी। ठीक है, और इसमें इतने ही शब्द आए हैं वैसे, नहीं तो मैं आपको बताऊं, अलम के साथ, अलम शब्द है, अलम के साथ तृतीय आती है, जैसे आपने सुना होगा अलम विवादेन। ठीक है, तृतीय आती है, या फिर परिश्रमेण अलम, पृथक शब्द के साथ तृतीय आती है। चलो इनको हम ना एक ले लेंगे, उपपद विभक्ति, एक छोटी सी वीडियो ले लेंगे, उसमें इन सभी को कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, इसमें भी वही देख लीजिएगा, नमः के साथ चतुर्थी है, हरये नमः, परितः के साथ द्वितीय लगाएंगे, नमः के साथ चतुर्थी, ऊपरी के साथ षष्ठी, उभयता के साथ द्वितीय, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इसमें जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो ये देखो क्या है, ये मैंने बता दिया है आपको, रामः ग्रामं गच्छति। ठीक है, पदम आश्रित्य प्रयुक्ता विभक्ति उपपद विभक्ति, परितः वनम, सह, परितः और सह के योग में, परितः के योग में द्वितीय हो गई और सह के योग में तृतीय हो गई। ये सारी चीजें यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई। ठीक है, तो उम्मीद यही है, इस छोटी वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, जल्दी से जल्दी चैप्टर कवर हो और मैं शीघ्र इसी वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं, और आप लोगों के जो क्वेश्चन के जो आप आंसर दे रहे हैं अच्छे दे रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुतों के गलत हो रहे हैं, बिना सोचे समझे दे रहे हैं, यहाँ पर पता समझ नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों करिए, इनको सही करने ही, आप लोग सही करेंगे तभी तो मजा है, तभी हम कर सकते हैं सही। ठीक है, इनको सही नहीं करेंगे तो कैसे संभव नहीं होगा। ठीक है, और टेलीग्राम पे व्यक्तिगत मैसेज 2-3 आए हैं, उनकी शंकाएं समाधान कर दूं। चलिए, मैं वैसे भी लाइव सेशन लेने वाला हूं, इसके लिए उन चीज़ों को वहीं पर इंक्लूड कर लूंगा। तो फिलहाल मैं समझता हूं हमें अपनी वीडियो को यहीं खत्म करना चाहिए, और आज के लिए इतना ही। स्वास्थ्य अभी भी बहुत ज़्यादा समीचीन नहीं है दोस्तों,
लेकिन अध्याय ज़्यादा करना उचित भी नहीं है। तो हम लोग अध्ययन करते रहें और पढ़ते रहें। परीक्षा है मेरी भी, मैं भी परीक्षा दे करके और थोड़ा सा आप लोगों की तरफ फोकस्ड हो जाऊंगा। फिलहाल अभी इतना है, करते रहिए। शब्द रूप जरूर याद करिए, मेजर पार्ट है आपका शब्द रूप और धातु रूप। ठीक है, इसमें मैं आपको क्या ही बता सकता हूँ शब्द रूप धातु रूपों में। मैं आपको सिर्फ कुछ अपनी ट्रिक्स हैं अगर मेरे पास, तो मैं वो बता सकता हूँ। बाकी तो याद तो आपको ही करना है। इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि प्रत्यय आ गया कि वो आ गया, इसमें आपको खुद ही याद करना है। तो ये देखो, ये मेजर पार्ट है। अगर मैं कहूँ 100 क्वेश्चन संस्कृत के है ना, तो ये शब्द रूप धातु रूप आपने आप में ही 10-12 क्वेश्चन लिए फिर रहे हैं, ये मान लो। तो ये 10-12 क्वेश्चन का मतलब आप समझ जाइए, बहुत मेजर पार्ट है। तो इसलिए शब्द रूप धातु रूपों को आप ढंग से याद करिए, बहुत अच्छे से याद करिए, है ना। हर पक्ष को याद करिए। कोई शब्द आपको तीनों लिंगों में है तो तीनों लिंगों में याद करिए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो इन्हीं के साथ हम लोग बने रहें और आगे पढ़ते रहें इसी के साथ, इन्हीं सभी भावनाओं के साथ। मैं आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।